ये सोने की चमक अचानक उतरती क्यों दिख रही है, ये सवाल अब दुनिया भर में लोगों के दिमाग में आ गया है। और वजह यह है कि सोना ज़बरदस्त धुआंधार तेज़ी के बाद अचानक उसमें गिरावट दिखने लगी है, कमज़ोरी दिख रही है। और अब उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कोई उसके पक्ष में बात कर रहा है, कोई उसके खिलाफ बात कर रहा है। तो क्या अब आने वाले दिनों में सोना नीचे गिर सकता है? ये डर बहुत से लोगों के मन में है, खासतौर पर उनके मन में जिन्होंने धनतेरस के दिन, दिवाली के आसपास ज़बरदस्त भाव पर खरीदारी की, इस उम्मीद में कि जैसे इस साल अभी तक इसने तेज़ी दिखाई है, ये इसी रफ्तार से ऊपर जाना जारी रखेगा और कहीं हम चूक न जाएं। बहुत से लोग जिन्हें ज़रूरत थी कि उनके घरों में शादी ब्याह थे, उनको उस समय ज्वेलरी लेनी थी, उन्होंने कुछ एडवांस लेके रखा था, उनके लिए तो ठीक है, उनका इस्तेमाल हो गया। लेकिन जिन लोगों को लगा कि ये अब शायद इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा व्हीकल होने जा रहा है, तेज़ी आएगी और हम शेयर बाज़ार को पीछे छोड़ देंगे, अपने को सोने पे ही भरोसा रखना है या चांदी पे भरोसा रखना है, उन लोगों के लिए अब बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई है। तो ऐसे में कुछ जानकारों से जब लोग बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी लंबे दौर को देखें तो अभी अपवर्ड ट्रेंड बिल्कुल अपनी जगह पे है, उसमें कोई तेज़ी के मूड में कोई कमज़ोरी दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन अब आने वाले कुछ समय तक सोना साइडवेज रह सकता है। साइडवेज का अर्थ होता है कि ऊपर न जाएगा न नीचे जाएगा, यहीं जहाँ है यहीं हिलता डुलता रहेगा, इसी भाव के आसपास। और उनका गोल्ड और सिल्वर दोनों पे कहना है कि जो इस वक्त, खासतौर पे इस वक्त उन्होंने वीकली प्राइस अपडेट दिया है, कह रहे हैं कि वीकली करीब करीब सोना, क्योंकि सोना $4,000 पर आउंस के नीचे पहुंच गया वहाँ से, क्योंकि उम्मीद है कि अब दिसंबर में रेट कट के आसार कम होते जा रहे हैं अमेरिका में। तो इस वजह से अब फिर प्रश्न उठ रहा है, क्या यहाँ से अब ये और गिरता रहेगा या ये एक मौका है खरीदारी का? जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब गिरेगा तब खरीदेंगे, उनके लिए ये वक्त आ गया है। सोने के दाम में पिछले कुछ सेशंस में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये गिर के $4,000 से नीचे के भाव पे आ गया है आउंस में इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि पिछला हफ्ता उसने पॉजिटिव में ही क्लोज किया था। पिछले हफ्ते में तेज़ी के साथ ही बंद हुआ था। तो अब जो व्यापारी हैं, बुलियन के सराफा के कारोबारी हैं, या जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग अब इस समय इंतज़ार कर रहे हैं कहाँ से क्यों मिले जहाँ से हम अब अगले दांव की तैयारी करें। तो वो देख रहे हैं क्या अमेरिका में दिसंबर में रेट कट होने जा रहा है, क्योंकि ये अब अगर वहाँ की गणित जोड़ें, अमेरिका में इस बात के तो मूड माहौल के मीटर चलते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी अब वहाँ उन मीटर्स पर 65% से गिर के 50% आ गई है कि अब वहाँ रेट कट होगा, जबकि अभी तक ये लग रहा था। और वजह क्या है? जो फेडरल रिजर्व के ज़्यादातर मेंबर्स हैं, एफओएमसी के, जो कमेटी है, फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी, जो तय करती है कि ब्याज दरों का क्या होना है, उसके बहुत सारे मेंबर्स के कमेंट्स आ रहे हैं बाहर, जिनसे लग रहा है कि अब वो बहुत लिबरल मूड में नहीं रह गए, वो हॉकिश हो गए हैं। और इधर एक और चीज़ जो हुई अमेरिका में कि वहाँ का शटडाउन ख़त्म हो गया। शटडाउन होता है अमेरिका में जबकि सरकार के पास पैसा ख़त्म हो जाता है। 43 दिन तक सरकार बंद रही। सरकार बंद रही का मतलब बिल्कुल एसेंशियल काम चलते रहते हैं, लेकिन जो भी थोड़ा नॉन एसेंशियल काम होता है उसको कह दिया जाता है छुट्टी जाओ, तनख्वाह नहीं मिलेगी। और इस तरह से बहुत सारे काम धंधे देश में बंद हो जाते हैं। अब वो ख़त्म हो गया है। बड़ा डेडलॉक था, जिसके बाद जब संसद से वहाँ पास हो जाता है उनका सरकार के खर्चे का बिल, तब ये शटडाउन ख़त्म होता है। तो अब वो फाइनली पास हो गया है, तमाम विवाद और धींगा मुश्ती के बाद, खींचतान के बाद। लेकिन अब जो ऐसे कर्मचारी जिनको छुट्टी पे भेज दिया गया था, उनको अब निर्देश मिल गए हैं कि वापस आइए, काम पे ज्वाइन करिए। लोगों ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त अब एक नई अनिश्चितता वहाँ दिख रही है कि जो इकोनॉमिक डेटा है अमेरिका का, जो आर्थिक आंकड़े आते हैं तरह तरह के, उनकी रिलीज़ में डिले हो गया है, देरी हो गई है। तो अब इंतज़ार उसका हो रहा है। इस लंबे शटडाउन के बाद जो आंकड़े आने वाले हैं वो क्या क्या आते हैं। तो इस साल वहाँ ये अनिश्चितता अभी आधी बनी हुई है। आज इस साल का हाल देखें तो अभी तक जो बुलियन के प्राइस हैं चांदी के, सोने के, 55% उछल चुके हैं इस साल में। और ये 1979 के बाद से सबसे ज़बरदस्त एनुअल गेन की तरफ जा रहा है। और ये कारण इसका बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ज़बरदस्त सोना खरीद रहे हैं। इनमें चीन भी शामिल है। चीन की बड़ी डिमांड है। और अब तो ये चर्चा भी बाजार में होने लगी है
कि चीन जितना बता रहा है उससे कहीं ज़्यादा सोना वो खरीद के जमा कर रहा है। कुछ तो वो बाकायदा ऐलान करके खरीद रहा है, लेकिन बाजार में इस बात की सुगबुगाहट है कि चीन ने जितना कहा है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा सोना खरीद रहा है, अपने खजाने में जमा करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से सोने की डिमांड लगातार पैदा हो रही है। और इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि हम तरह तरह के जो अनिश्चितताएं, जो रिस्क दुनिया भर में पैदा हो रहे हैं, फिजिकल रिस्क भी हैं उसमें, यानी आर्थिक रिस्क हैं, और साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, यानी कब कहाँ कौन किससे लड़ने लगेगा, कहाँ लड़ाई छिड़ जाएगी, संघर्ष होगा। इस तरह के सारे रिस्क के सामने फिर लोग भागते हैं सोने की तरफ, जो सेफ हेवन भी कहलाता है, यानी सुरक्षा देता है, और करेंसी ऑफ क्राइसिस भी कहलाता है। संकट के समय सोने से अच्छा साथी कोई नहीं है, ये माना जाता है परंपरा से। भारत में भी, तमाम पूर्वी देशों में, भारत के आसपास के देश, और अब पश्चिम में भी माना जाने लगा है। पश्चिम में तो इसको एक इकोनॉमिक पॉलिसी के टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी तरफ आप देखें तो खास तौर पे सरकारी सेक्टर से, सरकारों की तरफ से सोने की खरीद अभी आने वाले महीनों में जारी रहने के आसार हैं। जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने करीब करीब सितंबर के महीने में 64 टन सोना खरीदा है। ये अगस्त के महीने में जो सोना खरीदा गया था उसके अमाउंट से 3 गुना है। तो आप सोचिए, 3 गुना सोना सितंबर के महीने में चला गया है। सिर्फ चीन ने 15 टन सोना खरीदा है। ये जो 15 टन सोना मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 टन बाकायदा ऐलान की हुई जो है मात्रा है, अमाउंट है, क्वांटिटी है 15 टन। जो इसके पहले अगर आप जाएं, जो उनके सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट किया है वो है 1.24 टन, 1.24 टन, यानी 1.25 टन। और चीन की तरफ से खरीदारी टोटल दिख रही है, जिसका आकलन किया जा रहा है, वो है 15 टन। तो ये ज़बरदस्त खरीदारी यहाँ आ रही है। अब क्या इंतज़ार हो रहा है? अब लेबर मार्केट के आंकड़े आने को हैं, जहाँ ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स अब सितंबर की जॉब रिपोर्ट रिलीज़ करेगा अमेरिका में। अगर वहाँ पीछे की तरफ देख रहे हैं इसमें, क्योंकि पीछे का आंकड़ा आएगा, शटडाउन के बाद की खबर इसमें नहीं होगी, लेकिन फिर भी अमेरिका की इकोनॉमी का क्या हाल है, अमेरिका की इकोनॉमी का एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, जहां से आगे का डायरेक्शन दिखेगा कि अब अमेरिकी इकोनॉमी किस दशा में बढ़ने जा रही है, और उससे क्यों ले सकते हैं फिर ये व्यापारी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी में कारोबार करते हैं, और वहां से सोने और चांदी के भाव को एक दिशा भी मिल सकती है। सोने का जो ट्रेड है यहाँ, फिर वो इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि ये सारे आंकड़े अब जब तक एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स निकल ही रहे होंगे, और साथ में जो पेरोल की रिपोर्ट आएगी, इसके आसपास तो ये वही कहते हैं ढुलमुल रहेगा, साइडवेज ट्रेडिंग करेगा। लेकिन आगे के लिए लोग कह रहे हैं आगे आने वाले महीनों में ये अभी इसमें तेज़ी रुकने वाली नहीं है, तेज़ी का मूड बना रहने वाला है। और टेक्निकल चार्टिस्ट कह रहे हैं कि साहब जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये है $4050, तो इसके ऊपर ही सोना रहने के आसार दिखते हैं। और अगर इससे नीचे गिरता है या इससे नीचे टिका रह जाता है, 4050 के ऊपर बने रहने में सोना नाकाम होता है, तो फिर वहाँ से एक और गिरावट आ सकती है जो 4000 तक आ सकती है। और उसके बाद भी अगर वो गिरता है तो फिर $3886 उसका अगला रेजिस्टेंस आता है। 14 नवंबर को जो हफ्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ सिल्वर की ट्रेडिंग है, वो भी काफ़ी ऐसी ही उठापटक उसने भी दिखाई है, वहाँ भी रेजिस्टेंस दिख रहा है लगभग $55 पे। तो सोने चांदी दोनों में आप इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त देखें या भारत के बाज़ार में प्राइस देखें, तो जहाँ था आसमान पे वहाँ से कुछ नीचे ज़रूर दिख रहा है। और इसको लेके लोगों के दिल भी धड़क रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने उस ऊंचे भाव पे इस उम्मीद में खरीदा था कि बहुत जल्दी बड़ा तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है, उनका दिल धड़कना तो स्वाभाविक है। लेकिन अभी क्या सोने चांदी की चमक फीकी पड़ गई है या सोने चांदी में आगे गिरावट आने जा रही है, इस सवाल का सीधा जवाब नहीं आया है। जब तक शेयर बाजार में बहुत धुआंधार तेज़ी नहीं आ जाती है और सोने चांदी या इस तरह के दूसरे सेफ एसेट्स से पैसा निकल के रिस्क एसेट्स की तरफ बढ़ता नहीं है, तब तक सोने के बाजार पे ग्रहण लग गए हैं, ये सोचना भी ठीक नहीं होगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।